अलग, सब्जी रख लीजिए, सुबह देर से आ सकती है तो वह सुबह नाश्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बच्चा, जिस देने वाले ने शाम को दिया है, क्या सुबह वो कहीं चला जाएगा? अरे जिस देने वाले ने शाम को दिया है वो सुबह की भी व्यवस्था करेगा, क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं, उस देने वाले पर भरोसा नहीं? लोगों ने कहा महात्मा तो ठीक ठाक लगते हैं, महात्मा तो ठीक ठाक ही लगते हैं, सही मालूम पड़ते हैं। अब उन्होंने जो कुछ बचा था वो सब बांट दिया, सब लोग खा लीजिए इसको और सब लोग यहीं पा लीजिए, हमारे साथ पाइए। तो उन्होंने तो अपना कूड़ी में वो जो दूसरे पात्र में कमंडल में जल रखा था उसमें से थोड़ा सा जल भी डाल लिया, क्योंकि ये भी भोग में आ गया। तो खीर, पूड़ी, दाल, दही, सब्जी, रोटी सब उसमें घोट मिला के एक कर लिया और परमात्मा के आगे रख के कहा हुजूर आज तो 60 रस व्यंजन मिल गए, सारे रस एक साथ इकट्ठे करके दे दिए, आपका शुक्राना। वारे मालिक, इतने स्वादों को एक साथ हमारे लिए हाजिर कर दिया। हुजूर ऐसी संगत सबको देना। और मालिक का भोग लगाकर ग्रास मुंह में लिया, बोले हा 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 हा, मजा आ गया, मौज आ गई भाई, आज के प्रसाद के तो कहने क्या, आप लोग भी पाइए, आप लोग भी पाइए। तो वो सब बंटवा दिया, सब लोगों ने साथ बैठ कर खाया। शाम का चरित्र सब लोगों के दिमाग में, जो बात अच्छी समझ में आई सबको बताई और ये कहा भाई खूब बढ़िया से अपना नौकरी, दुकान, दफ्तर, खेती बाड़ी खूब अच्छा से करो और बाल बच्चों की खूब सेवा करो, और समय जब फुर्सत का हो जाए करे तो आ जाए करो, 1-2 दिन जब तक हम यहाँ हैं आ जाए करो, कोई बात नहीं। अब तो सुबह से शाम तक लोगों का तांता, क्योंकि उनके कार्य व्यवहार से सबके मन पर प्रभाव पड़ा, उनकी बात से आकर्षित हुए लोग, तो प्रभाव पड़ा तो लोग आना शुरू हो गए। अब तो भीड़ होने लगी। तो जब लोग आकर बैठते तो वो ये पूछते कि आप अपने घर का, परिवार का, समाज का जो काम है वो निपटा के आए हो? हाँ। अरे मना थोड़ी देर हम कोई बात कहेंगे तो तुम्हारे मन पर कोई बोझा तो नहीं है, घर का, परिवार का, समाज का बोझा तो नहीं है, निर्मल भाव से बैठे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ नहीं। अरे बहुत अच्छी बात। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जब इस तरह की बात, और संत मत की चर्चा, महात्मा का काम क्या है? अच्छी बात बताना। संसार में जितने महात्मा आज उपदेश कर रहे हैं, आप उनके चरण धोकर पियो फिर भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन निर्मल भाव से, ऐसे नहीं। अगर निर्मल भाव से ये काम हो रहा है, दया उनके गुरु महाराज की उतर रही है, तो बहुत अच्छा काम है। और भाव में पहले से ही मलिनता है तो आप क्या करोगे उसमें? 2-4 बड़े बूढ़ों ने कहा, हमने सुना है कि निगुरे का कल्याण नहीं होता। वो हंसने लगे। आपने सुना है? हाँ, तो आपने सही सुना है। जो निगुरा है, जिसने गुरु को अपनाया नहीं है, उसका कल्याण नहीं होता। अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है। तो कल्याण के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है, बहुत जरूरी है गुरु का होना। तो महाराज अब आपसे बढ़िया कहां मिलेंगे? 2-4 लोग उठकर खड़े हो गए, हमने आज तक गुरु का कोई मर्म ही नहीं जाना, आप जैसी मूर्ति आ गई तो अब आप हमें अपना लीजिए, हमें अपना शिष्य बना लीजिए, आप जैसे गुरु कहां मिलेंगे? उन्होंने कहा नहीं, ठहर जाओ, अभी ठहरो, इस काम में कभी जल्दबाजी नहीं करनी, ठहरो, समझो, परखो। ये थोड़ा ही कि 2-4 दिन में ही तुमने व्यवहार को समझ लिया, परख लिया। उन्होंने कहा हुजूर आपका पता ठिकाना नहीं, आप चले गए, कब लौटोगे कोई ठिकाना नहीं, तो आप ये बताइए गुरु करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है, वो हम सुबह ले आते हैं और कल ही बना लीजिए। अरे आप जैसे महात्मा फिर कहां मिलेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, इतना जल्दी क्यों करते हो भाई, अभी तो हम आपके पास ठहरे हुए हैं। उन्होंने कहा महाराज न सोटा है न लंगोटा है, कूड़ी उठाई और चल पड़े तो हम तुम्हें कहां खोजेंगे, इसलिए हुजूर हम अब तुम्हें खोना अब नहीं चाहते, अब खोना नहीं चाहते। उन्होंने कहा तुम हमें खोना नहीं चाहते या हम अपना सब कुछ खोना नहीं चाहते? क्या मतलब? बोले ना हम तुम्हें खोना चाहते हैं ना अपना कुछ खोना चाहते हैं, इसलिए थोड़े सब्र कर जाओ, ठहर जाओ। क्या बात है? बात यह, हमारे गुरु महाराज ने यह कहा था कि गुरुआई का काम मत करना। बोले महाराज आप सभी गुण लक्षणों से संपन्न
और फिर भी तुम्हारे गुरु महाराज ने ये कहा कि गुरुआई का काम मत करना। बोले हाँ बेटा। क्या हमारी संभाल नहीं कर सकते? बोले संभाल नहीं करते तो आते क्यों यहाँ? हम तुम्हारी सेवा करेंगे, जो कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन हम आपको शिष्य रूप में नहीं अपना सकते, हम अपने आप को गुरु बनाकर उजागर नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? तो सीधे से कहा, हम अपने जीवन को कष्टों में डालना नहीं चाहते, ये हमारा स्वार्थ है। हम अपने जीवन को कष्टों में नहीं डालना चाहते, ये हमारा स्वार्थ है। अभी तो 2-4 ही लोग थे, लोगों ने समझा ये तो निर्मल भाव से बात कर रहे हैं। अरे गुरु बनने के लिए तो लोग छाती ठोकते हैं, हमको बनाओ, गली गली गुरुआ फिरे, चलो दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ या नरक में हमें दक्षिणा दो। अरे गुरु बनते ही अधिकार हो जाता है, जो मांगोगे वो शिष्य को हाजिर करना पड़ेगा, और ये मना करते हैं। इसका मतलब ये वास्तव में पहुंची हुई चीज, वाह, ये तो पहुंचे हुए हैं, बनने को राजी नहीं, इसका मतलब सामर्थ्यवान है, इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे। तो वहां तो जितने लोग थे सब पीछे पड़ गए। नहीं, हमारी बस्ती में तुम्हें गुरु बनना पड़ेगा, और आप जो बताओ वो हम सेवा करेंगे। उन्होंने कहा, बच्चा तुम्हारी सेवा को फिर हम रखेंगे कहाँ? हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्योंकि अभी भी हमारे गुरु महाराज ने हमको इस काम के लिए आदेश नहीं दिया, और जब तक हमारे मालिक का आदेश नहीं है तब तक हम इस काम को कर ही नहीं सकते। और प्रेमियों ने कहा, बातें मत बनाइए, ये जो भी कर रहे हो आप बातें बना रहे हो, इन बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। पैर पकड़ लिए महाराज, अपना लीजिए हमको, हम दया भाव से आपके पैरों पड़े हैं, हमको अपना लीजिए। उन्होंने कहा, अपना लेंगे, इस काम के लिए आप सबको हमारे साथ इस जंगल में चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जंगल में चलो, नदी में घुसो, आसमान के खुले नीचे बिठाओ, कहीं भी ले चलो, हमें स्वीकार कर दीजिए। बोले नहीं, आप हमारे साथ जंगल में चलो, और जंगल का नजारा देखने के बाद आप ये बात बताना, क्या हमारी जगह आप होगे तो किसी को शिष्य रूप में अपना सकते हो? बोले क्या बात, चलो हमारे साथ। महात्मा जी ने कहा, चलो हमारे साथ। सब लोग उठ खड़े हुए, जंगल में ले जाके गुरु बन जाओ, बस्ती में ले चल के गुरु बन जाओ, पानी के अंदर खड़े होके बन जाओ। मतलब अब पब्लिक पीछे पड़ी कि बन जाओ। उन्होंने कहा, हम तब बनेंगे जब आपको कुछ दिखा देंगे। दिखाइए, क्या दिखाते हो? उन्होंने कहा, 1-2 फावड़ा ले लीजिए, कुदाल, मिट्टी खोदने वाला। उन्होंने कहा, गड्ढा खोद के बनोगे? अरे कि हम जैसे भी बने, तुम कुदाल ले लीजिए, हाथ में फावड़ा ले लीजिए, तब चलिए हमारे साथ। ले लिया। बड़े सुंदर सुंदर फुलवाड़ियां चारों तरफ थीं, बड़ी सुगंध आ रही थी, और वो चलते रहे, वो लोग पीछे चलते रहे। एक जगह पहुंच गए, बहुत बदबू आ रही थी। उन्होंने कहा, यहीं ठहर जाइए। लोगों ने मुंह पर कपड़ा रख के कहा, हुजूर यहाँ ठहरा नहीं जा रहा, यहाँ बदबू आ रही है। बोले नहीं, ठहरना तो यहीं पड़ेगा। अरे महाराज, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। बोले यहीं ठहरो। बोले बहुत अच्छी जगह चुनी जाती है, आपने गुरु बनने के लिए ऐसी जगह चुनी। बोले नहीं, यहीं ठहर जाओ, हम कब कहते हैं कि तुम हमको यहाँ गुरु बनाना, यहाँ ठहर जाओ। 2-4 लड़के नौजवान थे, उनसे कहा, इस स्थान को खोदो इस स्थान को। एक जगह थी जहां उन्होंने खुदाई कराना शुरू किया, एक बिल था वहां बहुत बड़ा। बोले इसको खोदिए। उन लड़कों ने उसको खोदना शुरू कर दिया, और जैसा जैसा उसकी खुदाई हो वैसे वैसे उसमें से बदबू गंदगी की उठे, और लोग दूर दूर खड़े हो गए। तो बोले यहाँ बहुत बदबू आती है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, खोदो, और बहुत सावधानी से खोदना। खुदाई कराई, खोद कर देखा, उनके फावड़े पर खून लग गया। जैसे ही एक फावड़े पर खून लगा, उन्होंने कहा, ठहरो, सावधानी से काम करो। सावधानी से काम किया, मिट्टी हटाई गई। एकदम से हजारों चींटियां निकलकर भागी, चारों तरफ चींटियां ही चींटियां। बोले महाराज, यहां तो बामी चींटियों की है। बोले चींटियों की नहीं है, सावधानी से काम करो। जब सावधानी से काम करने को कहा तो धीरे धीरे से मिट्टी हटाई गई। देखा, बहुत मोटा सर्प घायल अवस्था में, और जिसका शरीर सड़कर बदबू देने लगा, वहां बेचारा उस बामी में कुंडली मारे बैठा, और लाखों चींटियां उसके शरीर को नोच नोच कर खा रही हैं। उन्होंने कहा, इसको देखो, इसे देखिए। बोले हुजूर, इसे देखने से हमारे मन के भाव बदलने वाले नहीं हैं। आपको कैसे मालूम था इस जमीन के अंदर ये सड़ा हुआ सर्प है? इसका मतलब है तुम अच्छे महात्मा हो, तुमने वहीं बैठकर जमीन के अंदर भी देखने की सामर्थ्य रख ली है।
और ऐसे महात्मा को हम छोड़ने वाले? बोले हाँ। ये सामर्थ्य गुरु महाराज की दी हुई है कि जमीन के अंदर कहाँ क्या है ये भी हम देख सकते हैं। जंगल में आकर आपसे यहाँ खुदवाया, ये सामर्थ्य है हमें। लेकिन जिसे आप देख रहे हो उसे देखकर तुमने कुछ भी नहीं जाना। सत्संग सुनते 25 साल हो गए, आज पहली बार सुन रहे हो ये बात। तुमने कुछ भी नहीं जाना। महाराज हमने कुछ नहीं जाना। अरे इन्हें प्रणाम करो, इन्हें प्रणाम करें। इस सड़े हुए जिस पर चींटियां लग गई, इतने घायल सर्प को जिसमें हमारा फावड़ा लग गया, उसको खून लग गया। बोले ये जिंदा है, इन्हें प्रणाम करो। अरे इसको प्रणाम करने का क्या मतलब, ये किस मतलब का है? बोले ये कलियुगी गुरु हैं, इन्हें प्रणाम करो। ये गुरु हैं, ये चींटियां नहीं, ये सारे इनके शिष्य हैं। ये लाखों चींटियां हैं, ये चींटियां नहीं है, ये सारी चींटियां इनके शिष्य हैं। बोले हम समझे नहीं। बोले तुम नहीं समझे तो खूब कान खोलकर सुन लीजिए। हरें शिष्य धन शोकन हरही, सो गुरु घोर नरक में परही। ये गुरु बन गए, इनके पास कुछ भी नहीं था, केवल आडंबर और ढोंग था। उस आडंबर और ढोंग को लेकर ये संसार में निकल पड़े और सबको दिलासा दिया, तुम्हारा ये काम बनाएंगे, तुम्हारा वो काम बनाएंगे, हमारे आशीर्वाद से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। प्रारब्ध में जिसको जैसा था उसको वैसा मिला। और इनके प्रभाव में जो लोग आ गए, इन्होंने उनके सारे धनों को लोभ देकर समेट लिया। हरें शिष्य धन शोकन हरहि, दुख तो किसी का नहीं हर पाए, उनका धन इन्होंने हर लिया। सो गुरु घोर नरक में पड़ही, योनि छुट गई मनुष्य की और सर्प योनि में आ गए। मनुष्य की योनि छुटी, 100 वर्ष का पिंजरा टूटा और 1000 वर्ष की सजा दी गई। और नरक ये कि ये घायल अवस्था में इनके सारे शिष्य इनसे अपने जीवन के भरण पोषण का व्यवहार करते हैं। ये चींटियां इनको लग गई क्योंकि इनका ये खाते रहे। आज ये अपना इनके तन को नोच नोच कर खा खा कर वसूल रहे। उन्होंने उन सबसे पूछा, ये बात जब खुलकर सामने आ ही गई है तो आप हमारी जगह खड़े होकर ये बताइए, क्या ये दशा आप हमारी करना चाहते हो? यही दशा करना चाहते हो? ये वो जीव है जिसने अपने गुरु महाराज से कोई इजाजत नहीं ली और संसार में प्रभाव दिखाने के लिए एक ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया जिसके प्रभाव में आकर ये सारे जीव जो निजधाम जा सकते थे उन्हें मनुष्य के शरीर से छुटाकर चींटियों की योनि में डाल दिया। क्योंकि इनकी आशा इनसे बंधी हुई थी कि ये हमारा उद्धार करेंगे, और उद्धार का रास्ता जब इनके पास था ही नहीं तो ये कैसे कर देते? तो जो कर्म ये करते रहे, तो जो पातक काया से होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। संसार में आ गए हो तो हरें शिष्य धन शोकन हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। आप समझ लीजिए, मोटी सी बात है। वर्ष का अंतिम दिन है, कोई भी ऐसा काम अपने बस में मत करिए जिसका प्रभाव आपके अंतःकरण पर पड़े। साफ से मना कर दिया। जो कुछ गुरु महाराज ने दिया है वो सामर्थ्य हमारे पास है, कोई बात नहीं, वो हमें हमारे काम के लिए दी गई है। जितना आप सेवा करते हो उससे लाख गुना ज्यादा हम आपको उपदेश करके जीवन जीने का तरीका बताएंगे, कैसे किसको जीना चाहिए। लेकिन याद रहे, हम आपको शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हां, हम बताएंगे, तुम्हें भी बताएंगे। अगर संसार में किसी को गुरु बना लेते हो और शिष्यत्व को स्वीकार कर लेते हो तो कभी मन में इस तरह का विचार फिर कभी मत लाना। चलो लौटो, इसको दबा दीजिए। मिट्टी पानी में जैसे भी संस्कार कराना था उन्होंने उसका संस्कार कराया। चूंकि हम महात्मा हैं इसलिए हर जीव के बारे में हमें नेकी का व्यवहार करना चाहिए। जैसे ही उस सर्प को निकाल कर बाहर रखा उसके प्राण छूट गए। उन्होंने कहा व्यवस्था उसी तरह से करो जैसे आपके घर परिवार समाज के प्राणी के शरीर से प्राण निकलने के बाद की जाती है। तो सारी व्यवस्था उन्होंने उसकी कराई। हम महात्मा हैं तो हमारा व्यवहार कहता है कि हम सबके साथ उसके अनुरूप ही व्यवहार करें। इसको अंत्येष्टि अगर मानवोचित तरीके से करते हो तो इसे मनुष्य की योनि फिर से मिल जाएगी। और हमारी पूरी बात इसने शरीर छोड़ने से पहले सुनी है।
आगे से ये इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा। प्राण छूटे, लकड़ियां चुनवाई, बोले जंगल में इसीलिए लाए थे। अपना जो साफी उत्तरीय था उसको फाड़ा, उसमें से एक टुकड़ा उस सर्प के ऊपर डाला और ये कहा इसका संस्कार कर दो। सबके साथ मिलकर उसका संस्कार करवाया और लौट कर आए। आकर वहीं बैठ गए, सबकी तरफ देख रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे भाई कुछ कहो। बोले महाराज अब तो कोई कहने वाली बात ही नहीं रह गई, अब तो इस वाकये को देखने के बाद आप कुछ कहिए जिससे मन को शांति मिले। बोले हाँ, एक बात हमने कही थी, गुरु अपनाना बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु अपनाने के बाद आपके अंतर में अगर गलत भाव गुरु के लिए बन गए तो आप समझ लीजिए फिर आपका काम होने वाला नहीं। ऐसा कैसे? अब महात्मा जी ने उनको सुनाया। देवऋषि नारद जी जहां जहां जाते थे वहां वहां उनका बहुत सम्मान होता था। तो जान रहे थे पूरा संसार हमें मान देता है। एक रोज बैकुंठ पहुंचे, बड़े आव आदर के साथ उनको लिया गया, महात्मा थे। और जब उठकर चलने लगे तो भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी जी यहां नारद जी बैठे रहे।